जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 5 अक्टूबर 2025 वार रविवार, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। श्री रामचरितमानस हमारे संस्कार और जीवन की राहें। एक संक्षिप्त रामचरितमानस की पुस्तक डॉक्टर पीयूष भार्गव के द्वारा बनाई गई, जिसमें कि संपूर्ण रामचरितमानस का समावेश है। तो विजयदशमी से लेकर जितना हम राम को पुकारेंगे, राम के नाम के जप करेंगे, रामचरितमानस को पढ़ेंगे, उतना उतना श्री राम की कृपा हम सब पर बरसेगी। जा पर कृपा राम करे, ता पर कृपा सब करे। रामचरितमानस कोई पढ़ रहा है और हम सुन रहे हैं, तो हम पे इक्वल बराबर श्री राम की कृपा, असीम कृपा बरसेगी बरसेगी। ऐसा नहीं है कि जो सुना रहा है उसी पे कृपा बरसेगी, जी नहीं। आप सुन रहे हैं तो आप पर भी उतने ही आपको पुण्य मिलेंगे, उतने ही श्री राम की असीम कृपा आप पर बरसेगी। परमात्मा के संकेत। हमारे जीवन में कई बार परमात्मा अपने संकेत हमें भेजता है, मगर अहंकार और मद में डूबे होने के कारण हम संकेतों को नहीं समझ पाते। रामचरितमानस के एक प्रसंग में जब सुग्रीव बाली से युद्ध करने जाते हैं तो श्री राम उनके गले में फूलों की माला डाल देते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा अपनी बल दई विशाला। सुग्रीव के गले में माला डालकर प्रभु श्री राम ने बाली को भी संदेश दिया कि सावधान हो जाओ, सुग्रीव अब मुझसे संरक्षित है, यानी श्री राम से संरक्षित है सुग्रीव। बाली अहंकार में डूबकर प्रभु श्री राम की भाषा समझ नहीं पाया और प्रभु श्री राम द्वारा दंडित हुआ। प्रभु श्री राम की भाषा संकेत समझने के लिए विनम्रता व प्रभु श्री राम में पूर्ण समर्पण जरूरी है। जीवन में हरि कृपा प्रेरणा से होते कार्य। हमारे जीवन में हर कार्य हरि इच्छा से होता है। रामचरितमानस में कई ऐसे प्रसंग हैं जो हरि इच्छा से होते कार्य को बताते हैं। अरण्य कांड में जब श्री राम मृग के पीछे जाते हैं तो वह मृग राक्षस लक्ष्मण जी को आवाज़ लगाता है। माता सीता विचलित होकर लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम के पीछे जाने को कहती हैं। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भावार्थ यह है, लक्ष्मण जी जो स्वयं शेषनाग हैं, जो प्रभु श्री राम के बारे में सब जानते हैं, वे ये भी जानते हैं जिनके इशारे मात्र से सृष्टि की प्रलय हो जाती है, उन पर संकट कैसे आ सकता है। तब हरि प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा और वो प्रभु श्री राम की खोज में निकल पड़े। प्रभु श्री राम ने ये लीला इसलिए की कि रावण सीता का हरण कर सके। दूसरा प्रसंग सुंदरकांड में है। जब श्री हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने की तैयारी हो रही थी, तब हनुमान जी सोचते हैं, प्रभु श्री राम का आदेश तो माता जानकी का पता लगाने का था, लंका जलाने का तो नहीं था। तब हरि प्रेरणा से 49 प्रकार की हवाएं चलने लगती हैं जो श्री हनुमान जी को लंका दहन का संकेत देती हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि प्रेरित तही अवसर चले, मर्त 49। बुजुर्ग व्यक्ति की राय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बुजुर्ग व्यक्ति की राय सर्वश्रेष्ठ होती है क्योंकि वह राय उनके अनुभव से दी गई होती है। रामचरितमानस में जब सभी प्रमुख वानर हनुमान जी, जामवन जी, अंगद आदि समुद्र तट पर होते हैं तो हनुमान जी लंका जाने की तैयारी करते हैं। तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं कि महाराज कहाँ जाना, वे क्या करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान जी व अन्य वानरों को संपाति ने पहले ही बता दिया था कि माता सीता लंका के अशोक वाटिका में है, मगर हनुमान जी ने फिर भी बुजुर्ग जामवंत जी से आगे का कार्य पूछा। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराकर आगे लंका जाकर माता सीता की खोज करने को कहा। जीवन में जब छोटे बुजुर्गों की अनुभवी राय से आगे बढ़ते हैं तो अवश्य सफल होते हैं।
बच्चों में ये संस्कार डालिए कि बच्चे अच्छे श्रोता बन बुजुर्गों की बात सुने व उस पर अमल करें। श्री राम का जीवन में प्रवेश। किष्किंधा कांड में श्री राम और लक्ष्मण जी, हनुमान जी, किष्किंधा कांड में श्री राम और लक्ष्मण जी को हनुमान जी सुग्रीव के पास लाकर मैत्री कराते हैं। यहाँ सुग्रीव श्री राम से बातचीत करते हैं। तुलसीदास ने पंक्ति लिखी है, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, ए नाथ मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल ही जाएंगी। जो सुग्रीव अपने भाई बाली से परेशान होकर इधर उधर भाग रहे थे, वे श्री राम जी को आश्वासन दे रहे हैं कि चिंता मत करो प्रभु श्री राम। ऐसा इसलिए हो गया था क्योंकि सामने उनके श्री राम खड़े थे। जब प्रभु श्री राम जीवन में आते हैं तब निराश आदमी भी आशा की बात करने लगता है। सीता जी को जब रावण हर कर ले जा रहा था, उस समय सुग्रीव ने भी अपने साथियों के सहित यह घटनाक्रम देखा था। चूँकि सुग्रीव जी डरपोक थे इसलिए कुछ नहीं किया। हनुमान जी ने भी देखी होगी ये घटना, लेकिन विरोध नहीं किया। जब तक श्री राम जीवन में नहीं आए तब तक हनुमान जी को भी शक्ति का भान नहीं था। इसलिए हम कितने ही योग्य, बलशाली, समर्थ हों, बिना ईश्वरीय शक्ति के कुछ नहीं है। श्री राम जी के जीवन में आने से पहले हनुमान जी सुग्रीव के सचिव थे। जैसे ही श्री राम ने उन्हें छुआ तो उनका नया परिचय सामने आया, श्री राम के दूत के रूप में। यह प्रसंग हमें समझा रहा है कि जीवन में श्री राम को लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मधुजन आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। 5 अक्टूबर को आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं भी विजयदशमी से लेकर मैंने संकल्प तो लिया है, बट जब तक श्री राम की कृपा नहीं होगी मैं अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाऊँगी। ऐसा मेरा विचार है, मेरा सोचना है कि विजयदशमी से लेकर रामायण नहीं दिवाली तक मैं रोज़ रामचरितमानस के 3-4 अध्याय, 5 अध्याय जितने मुझसे हो सकेंगे। और आज तो मेरे 5 अक्टूबर बेटे का जन्मदिन भी है, तो इस खुशी में भी मैंने रामचरितमानस पढ़ा है। क्योंकि जहाँ राम ने हमारे जीवन में प्रवेश ले लिया तो समझ लो कि फिर कोई बाधा, कोई मार्ग हमको आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकती। जय श्री राम, जय श्री राम। शुभ दिन, शुभ दिन, शुभ दिन। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो।